Good morning to all the students. Today we are going to learn a topic which name is water demand. जो भी डिमांड वाटर की एक इंडिविजुअल पर्सन को एक दिन में लगती है फॉर डिफरेंट पर्पस लाइक ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, वो सारी डिमांड को और उसके अलावा भी जो डिमांड होती है वाटर की वो हम लोग कैसे कंसिडर करते हैं, क्या उसका गाइडलाइन होती है, क्या उसका स्पेसिफिकेशन होता है, ये सब हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो पानी होता है इसकी डिमांड को हम कैलकुलेट करते हैं पर कैपिटा डिमांड इसको बोलते हैं कि एक इंडिविजुअल आदमी को एक दिन में जितना पानी रिक्वायर होता है वो उसकी पर कैपिटा डिमांड हम कहते हैं। पर कैपिटा डिमांड से हम उसको डिनोट करते हैं। सो आज हम बात करेंगे वाटर डिमांड की। सो लेट मी शेयर अ पीपीटी विथ यू। Yes, so this is the PPT, PowerPoint presentation on water demand. So let's start this presentation. सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि एवरेज पर्सन कंज्यूम नॉट मोर देन 5 to 8 लीटर वाटर पर डे, है ना। कोई भी आदमी अपने डेली यूज के लिए 5 से 8 लीटर पानी या इससे ज्यादा भी डेली बेसिस पे कंज्यूम कर सकता है, ठीक है। हाउएवर द टोटल वाटर ड्रॉन फ्रॉम पब्लिक वाटर सप्लाई इज क्वाइट हाई। जो हम लोग पब्लिक वाटर की जो सप्लाई होती है उससे जो हम लोग वाटर को ड्रॉन करते हैं उससे जनरली ज्यादा हमको पानी लग जाता है, क्योंकि हम एक दिन में इतना पानी सबसे पहली बात स्टोर भी नहीं कर सकते। तो वी हैव नंबर ऑफ टाइम हमको वो वाटर का जो पब्लिक वाटर का सप्लाई है उससे नंबर ऑफ टाइम्स हमको वाटर को ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है। एक बार में हम लोग नहीं कर सकते बिकॉज वी डोंट नो कि हमको किस वक्त कितने पानी की जरूरत कब पड़ जाए, ठीक है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ डिमांड एज फॉलो। very first is domestic water demand, then institutional water demand, then public water demand, fourth one is industrial water demand, and last one is water सिस्टम लॉसेस। क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं, इन सारी डिमांड को कैलकुलेट करके फिर हम एक इंडिविजुअल सिटी के लिए हम लोग वाटर के स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं सो दैट कि हम लोग पब्लिक तक पानी पहुंचा पाए, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे डोमेस्टिक वाटर डिमांड। तो डोमेस्टिक वाटर डिमांड में जो नीड ऑफ वाटर होती है फॉर डिफरेंट पर्पस लाइक ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स, वॉशिंग ऑफ यूटेंसिल्स एंड वॉशिंग ऑफ हाउसेस। तो इसके लिए एक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने एक चार्ट दिया हुआ है हमें, जो कि ये है। बाथिंग के लिए लगभग 55 लीटर पानी एक इंडिविजुअल को लगता है, ठीक है। वॉशिंग के लिए 20 लीटर, फ्लशिंग ऑफ टॉयलेट्स के लिए 30 लीटर, वॉशिंग ऑफ हाउस के लिए 10 लीटर, वॉशिंग ऑफ यूटेंसिल्स के लिए 10 लीटर, कुकिंग के लिए 5 लीटर, ड्रिंकिंग के लिए 5 लीटर। ऐसा टोटल जो होता है 135 एलपीसीडी। एलपीसीडी इज द यूनिट in which the water quantity is measured. So LPCD stand for liter per capita per day, है ना। एक आदमी को एक दिन में कितना पानी जरूरत है, that is 135 LPCD। ये होता है सेमी जो फ्लशिंग सिस्टम सिटी होती है ना उसके लिए। अगर वही सिटी अगर फुल फ्लश सिस्टम है जहां पे फुल फ्लशिंग सिस्टम है सो उसके लिए जो वाटर की डिमांड होती है वो होती है 225 LPCD, 225 LPCD। ओके, सो दिस इज द वाटर रिक्वायरमेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड। क्या होगा, इसको हम लोग पर लीटर पर डे में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। हॉस्पिटल के लिए क्या होता है 340 to 450 लीटर पर बेड। लाइक आपका अगर हॉस्पिटल 200 बेड का है तो उसमें 200 में मल्टीप्लाई कर दो 340 to 450 लीटर का, इतना पानी आपको हॉस्पिटल के लिए पर डे चाहिए। उसके बाद होता है होटल्स, 180 पर बेड, मतलब जितना भी बेड्स का आपका होटल है उसमें 180 का मल्टीप्लाई करके उतना पानी हमको होटल्स में चाहिए। नेक्स्ट हॉस्टल, बोर्डिंग स्कूल, रेस्टोरेंट, एयरपोर्ट, टर्मिनल स्टेशन, डे स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, सिनेमा हॉल, फैक्ट्रीज एंड जंक्शन स्टेशन, और उसके रिस्पेक्टिवली उसके सामने उसकी वाटर की रिक्वायरमेंट लिखी हुई है। सो दिस इज इंस्टीट्यूशनल यूजेस। नाउ नेक्स्ट इज पब्लिक और सिविक यूज। तो जैसे जनरली रोड को धोते हैं हम, जब समर में रोड पे डस्ट आ जाती है, काफी धूल उड़ती है, तो रोड की वॉशिंग हम लोग करते हैं, उसके लिए 5 लीटर पानी हम लोग ऐसा
कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है। उसके बाद सैनिटेशन 3 to 5 लीटर, पब्लिक के पार्क में जो पानी हम लोग देते हैं 2 से 3 लीटर, है ना। उसके बाद आता है फायर फाइटिंग। तो फायर फाइटिंग कैलकुलेट करने के कुछ फॉर्मूले होते हैं, मैं आगे की स्लाइड में बताऊंगा आपको। उन फॉर्मूले में 3 चीज कॉमन होती है। सबसे पहला P, देन Q, देन F। तो P स्टैंड फॉर पॉपुलेशन 1000, जो कि आपको दिया होगा, ठीक है। दूसरा Q इज क्वांटिटी ऑफ वाटर इन लीटर पर मिनट, एक लीटर में कितना लीटर पानी आप डिस्चार्ज कर रहे हो आग बुझाने के लिए। एंड F फॉर नंबर ऑफ साइमल्टेनियसली फायर स्ट्रीम, कितनी जगह आग साइमल्टेनियसली लगी है उसका कैलकुलेशन, ठीक है। और फायर डिमांड जो है हम उस दिन के लिए कैलकुलेट करते हैं जब हॉटेस्ट डे ऑफ द ईयर होता है, दैट इज 23 ऑफ जून। उस दिन सबसे ज्यादा पानी पीने के लिए चाहिए होगा, सबसे ज्यादा पानी नहाने के लिए चाहिए होगा, सबसे ज्यादा पानी और पर्पस के लिए चाहिए होगा। और सेम डे अगर आग लग जाती है तो उस फायर डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग अपना जो फायर का कैलकुलेशन है उसको करते हैं, ताकि उस सेम डे 23 ऑफ जून को आपकी फायर डिमांड भी सेटिस्फाई हो पाए। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला। अमेरिकन इंश्योरेंस एसोसिएशन के थ्रू दिया गया है। Q इज इक्वल टू 4637 P टू द पावर 1/2, ब्रैकेट में 1 माइनस 0.01 P टू द पावर 1/2, ठीक है। कॉचीज फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू 3182 P टू द पावर 1/2। फ्रीमैन फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू 1136 P अपॉन 5 प्लस 10। एंड F इज इक्वल टू, यहाँ पे 2.8 इंटू फायर डिमांड निकल आएगी आपको, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट का फॉर्मूला और बॉस्टन फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है 5, है ना। देन इंडस्ट्रियल यूजेस क्या होते हैं? ऑटोमोबाइल फैक्ट्री, डिस्टिलरी फैक्ट्री, फर्टिलाइजर फैक्ट्री, लेदर, पेपर और स्ट्रॉ बोर्ड, पेट्रोलियम, स्टील, शुगर, टेक्सटाइल। डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए उनमें क्या प्रोडक्शन होता है और उनमें कितना वाटर रिक्वायर्ड है, इसकी मैंने टेबल आपको बताई है, ठीक है। सो इतना पानी वहां पे लगेगा। एंड लास्ट इज वाटर सिस्टम लॉसेस, कहाँ कहाँ पे लॉसेस होते हैं वो भी हमको कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। लीकेज और ओवरफ्लो ऑफ रिजर्वायर, कभी कभी रिजर्वायर ओवरफ्लो हो जाएगा या उसमें कोई लीकेज होगा तो जितना पानी वेस्ट होगा उसका कैलकुलेशन कुछ होता है। लीकेज फ्रॉम मेन्स और सर्विस पाइपलाइन, जो मेन पाइपलाइन और सर्विस पाइपलाइन होती है उनमें लीकेज हो सकता है। लीकेज एंड लॉसेस ऑफ कंज्यूमर प्राइमेसेस, मान लो आपके घर में नल खराब है, ठीक है, तो वो हो सकता है एक रीजन। लीकेज एंड लॉसेस फ्रॉम पब्लिक टैप, रेलवे स्टेशन का टैप लीक हो सकता है, बस स्टैंड का टैप लीक हो सकता है। और अंडर रजिस्ट्रेशन और अनऑथराइज्ड वाटर कनेक्शन या वाटर मीटर, जिन्होंने वाटर का कनेक्शन नहीं लिया है फिर भी वो वाटर का यूज कर रहे हैं, दिस इज द वाटर थेफ्ट जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन पांचों चीजों को मिला के जो भी हमको डिमांड पानी की चाहिए होगी वो फाइनली निकल के आती है। जैसे मान के चलो किसी छोटी सिटी के लिए 1 से 1.5 लाख लीटर पानी की जरूरत है ना, एक दिन में। या एक कॉलोनी का बोल सकते हो आप, 1 से 1.5 लाख लीटर पानी किसी कॉलोनी के लिए चाहिए, और उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से नंबर ऑफ टैंक हमको डिजाइन करने के लिए आया एक टैंक में आपका काम हो जाएगा। तो हम लोग एक टैंक डिजाइन नहीं करते, हम लोग डिजाइन करते हैं 3 टैंक, ठीक है। 3 नंबर ऑफ टैंक। 1, जब हम उसमें सेडिमेंटेशन करेंगे तो 24 घंटे के लिए पानी को रोकना पड़ेगा। जब पानी रुकेगा 24 घंटे तो उसमें जो भी सस्पेंडेड सॉलिड होगा वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे एज अ फॉर्म ऑफ स्लज, और ऊपर का पानी हम लोग सप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्योंकि जो ट्रीटेड वाटर रहता है। ऐसे ही जब दूसरा दिन हम लोग दूसरे टैंक में पानी स्टॉप करेंगे तो पहले सप्लाई करेंगे, पहले दिन जब पानी स्टॉप करेंगे दूसरा सप्लाई करेंगे, तो 2 ये हो गए। और एक स्टैंड बाय टैंक, अगर कोई यूनिट इन केस फेल हो जाती है उस केस में हम लोग स्टैंड बाय यूनिट को यूज करते हैं। सो अगर मैंने यहाँ पे एक टैंक का एग्जांपल दिया उसमें 3 कैलकुलेशन हो रही है, तो कभी भी हमको मल्टीप्लाई बाय 3 नहीं करना है कैलकुलेशन में, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो भोपाल सिटी के लिए 10 टैंक की जरूरत है, 10 नंबर ऑफ टैंक चाहिए, 1.5 या 2 लाख लीटर के 10 टैंक चाहिए भोपाल की डिमांड को सेटिस्फाई करवाने के लिए। तो हम मल्टीप्लाई बाय 3 करके 30 टैंक डिजाइन नहीं करेंगे। 10 दिन में पानी रोका रहेगा, अगले 10 से सप्लाई होगा, अगले 10 दिन में पानी रोका रहेगा, इन 10 से सप्लाई होगा, तो 20 तो होगा। और स्टैंड बाय टैंक हमेशा एक ही रहेगा क्योंकि सारी यूनिट एक साथ फेल नहीं होगी। इन केस एक आध यूनिट कभी फेल होती है तो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्टैंड बाय टैंक हम बनाते हैं, ठीक है। नाउ फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ डिमांड का? सबसे पहला साइज ऑफ सिटी, सिटी का साइज क्या है और वो किस रेट से ग्रो कर रहा है, ठीक है। दूसरा आपका
प्रेजेंस ऑफ इंडस्ट्रीज, अभी कितनी इंडस्ट्रीज है और ऑन पेपर कितनी आने वाली है ना, फ्यूचर एक्सपेंशन। उसके बाद तीसरा होता है क्लाइमेट कंडीशन, कि आपका समर में ज्यादा पानी लगेगा, विंटर में कम पानी लगेगा, और ऑन एन एवरेज पानी लगेगा आपका रेनी सीजन में। ठीक है, उसके बाद अगला होता है क्वालिटी ऑफ वाटर, आपका वाटर क्वालिटी कैसा है। ठीक है, कि उसको जो है वो कितनी देर तक स्टोर कर सकते हैं। खारा पानी ज्यादा देर तक स्टोर करेंगे, आपका जो भी कैपेसिटी वो है स्टोरेज रिजर्वायर, उसमें हो सकता है कुछ वियर एंड टियर आ जाए, है ना। तो क्वालिटी ऑफ वाटर कैसा है वहां का। ठीक है, उसके बाद प्रेशर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में प्रेशर कैसा है, आप जो पानी भेज रहे हो आपके मेन रिजर्वायर से पब्लिक तक, उसमें प्रेशर कैसा है, क्योंकि वहां से तो आपने निकाल दिया, मान के चलो प्रेशर प्रॉपर नहीं है, वहां तक पहुंच नहीं पा रहा, दैट इज ऑल्सो लॉस ऑफ वाटर। उसके बाद एफिशिएंसी ऑफ वाटर एडमिनिस्ट्रेशन, कितनी एफिशिएंसी है आपके वाटर सिस्टम की, पब्लिक तक प्रॉपर जो टाइम आपने दिया वैसे पहुंच पा रहा है कि नहीं। पॉलिसी ऑफ मीटर एंड चार्जिंग मेथड, है ना, कैसे मीटर आपके प्रॉपर वर्किंग है या नहीं। एंड सिस्टम ऑफ सप्लाई, सिस्टम ऑफ सप्लाई कैसा है आपका, वहां पे जो आपका वाटर डिमांड को फुलफिल कर पा रहा है, जो भी आपका सोर्स ऑफ वाटर है, नदी है, तालाब है, कुआ है, जो भी है वो आपका सेटिस्फाई फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं। नेक्स्ट है ये सीजनल वेरिएशन, सीजनल वेरिएशन जो है दैट इज पीक ड्यूरिंग सीजन। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हो जनवरी में से लेके मार्च तक और मिड ऑफ मार्च तक जो है वाटर की डिमांड जो है कम है। ठीक है, बट आप देख रहे हो मिड ऑफ मार्च से वो हाइक पे गया है, तो सितंबर तक वो हाइक पे है, उसके बाद सितंबर से अगेन जनवरी तक वो प्रीवियस जैसा कांस्टेंट हो गया। तो कहाँ पे पानी की कम जरूरत है, कहाँ पे आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आर्ली वेरिएशन होता है, मॉर्निंग के 6 AM से लेके इवनिंग के 6 AM तक बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, तो उसका ग्राफ आप देख रहे हो। और इवनिंग के 6 से अगेन मॉर्निंग के 6 बजे तक, मतलब ड्यूरिंग नाइट टाइम, ये थोड़ा सा कांस्टेंट हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वाटर डिमांड। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा व्हाट इज वाटर डिमांड, व्हाट इज द यूज ऑफ वाटर डिमांड, एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर डिमांड। सो आई होप आप लोग इसको रेफर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।